तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पंकज। माय चैनल नेम इज़ आउट ऑफ फोर। तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं आज चैप्टर फिफ्थ। तो चैप्टर फिफ्थ में क्या है हमारा, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, इसके से जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ले रहा हूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ले रहा हूँ। बहुत सारे आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो ले रहा हूँ। और ध्यान रखना, कोई एक ही स्टेट का नहीं है, जितने भी सीबीएसई पेपर रिलीज करता है वो सारे सेट जो है पेपर मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, उसके बेस्ड ऑन उस that question papers I will give the so many questions and with solution। ओके, तो इस चैप्टर में हम क्या करना, इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं। देखो अभी टाइम में हम बिल्कुल प्रिपरेशन कर सकते हैं चैप्टर वाइज। तो चैप्टर वाइज मैं अभी लेके चल रहा हूँ, उसमें आपको देखेंगे मैं आपको एमसीक्यू देने वाला हूँ, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर, केस स्टडी, ये सारी चीज़ आपको मैं देने वाला हूँ। ठीक है ना, अभी मैं एमसीक्यूज करने वाला हूँ। एमसीक्यू आप देखेंगे, आप उसमें 20 एमसीक्यू जो है मैं 20 से 25 मिनट के अंदर आपको करके देने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखना कि मैं कुछ अगर क्वेश्चन है ट्रिकी हैं, सॉल्यूशन है, कैसे करना है, उसको फॉर्मूला है, बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए। बेसिक फार्मूला याद होगा तभी आप इसको समझ पाओगे। तो जब भी स्टार्ट करना है एमसीक्यू, आप मेरे साथ सॉल्व करो। मेरे साथ सॉल्व करोगे तो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगा, एक रिवीजन हो जाएगा। नहीं सॉल्व करो तो देखो आप कैसे कैसे कहाँ पे क्वेश्चन में कैसे लॉजिक आएगा, क्या लॉजिक लगाना है, कैसे उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है ना, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन चीज़ दी हुई हैं, कॉन्जिकेटिव टर्म्स, कॉन्जिकेटिव कंटिन्यूस तीन टर्म्स दी हुई हैं। तो यहाँ पे एपी के फॉर्म में है, तो फाइंड द के वैल्यू पूछा है। ठीक है ना, तो हमको मालूम है क्या, देखो मान लो फॉर्मूला क्या होता है, A1 पहला वाला A1 होगा टर्म होता है, A2 होता है, A3 होता है। ठीक है, हम डिफरेंस कैसे पता करते हैं, डिफरेंस पता करने के लिए होता है क्या, A2 माइनस A1 करना होता है। और डी का फॉर्मूला ये भी होता है कि हम A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। ठीक है, अगर ये कर सकते हैं तो दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 कर देंगे और A3 माइनस A2 कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा बनता है, ये हमने बता दिया, बाकी जल्दी करेंगे, थोड़ा सा फास्ट करना है हम लोग को इसलिए। ठीक है, यहाँ पे A2 का वैल्यू क्या है ये देखेंगे, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2K-2 लिखा हुआ है। A1 का लिखा हुआ है K+7, यहाँ पे लिखेंगे K+7 लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे A3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2K+7 लिखा हुआ है, -8 उसका वैल्यू लिखा है 2K-2। ठीक है, इसको सिंपलीफाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2K-2, यहाँ ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या हो जाता है, सबका साइन क्या बदल जाता है, तो माइनस का K माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे 2K+6 एज इट इज रहेगा, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो माइनस का 2K और प्लस का 2 हो जाने वाला है। ठीक है, चलो अब देखेंगे यहाँ पे +2K -2K कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हो तो आएगा क्या, यहाँ पे K आएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा -9 आएगा। ठीक है, तो K आ गया -9 इज इक्वल टू, यहाँ पे पूछा क्या, इनको ऐड करेंगे कितना 8 आया। ठीक है, तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 और 9 उधर जाएगा तो +9, तो क्या हो जाएगा, K का वैल्यू हो जाएगा 17 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया है। इस तरह हम करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा फास्ट करने वाला है, स्पीड से करेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस पूछा है, यहाँ पे हुज एंड टर्म लिखा हुआ है। ठीक है, हुज एंड टर्म इज गिवन दिस। ठीक है, तो सिंपल सा कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ पे an इज इक्वल टू क्या लिखा है 5n-1 दिया है। ठीक है, तो अगर a1 ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे 1 - 1 मतलब क्या आएगा 5 - 1 इक्वल को 4 हो गया। ठीक है, फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म निकालना है तो क्या होगा 5, यहाँ पे आएगा 2 - 1 मतलब क्या 10 - 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1 करना है, तो सिंपल हो गया 9 - 4 करेंगे तो आएगा क्या 5 ऑप्शन हो गया आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है AP, यहाँ पे A लिखा हुआ है, A का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे A10 इज इक्वल टू लिखा है -19 लिखा है। तो A10 का फॉर्मूला शॉर्टकट फॉर्मूला पढ़ा है हम लोग, A1 जो होता है A होता है, A2 जो होता है A+D होता है, A3 क्या होता है A+2D होता है। जो भी यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 आ गया, और हमेशा क्या उससे एक कम होता जाएगा, तो A9 होगा तो क्या आ जाएगा A+8D हो जाएगा। तो यहाँ पे A10 है तो A+9D हो जाएगा इक्वल टू -19। ए का वैल्यू मालूम है कितना है 8 है, तो 8 + 9D इज इक्वल टू -19। 8 को उधर भेज दो तो 9D जो होगा यहाँ पे -19, उधर जाएगा तो -8, इसको ऐड करेंगे तो कितना -27 हो जाएगा। यहाँ पे D और जो 9 और डिवाइड कर दो, 9 डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा -3, तो -3 हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर D। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे फोर्थ। यहाँ लिखा हुआ है क्या, कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो ठीक है, यहाँ पे A20 - A15 इज इक्वल टू लिखा है 20। अब जो कभी मैंने बताया कैसे करना होता है, तो 20 है तो क्या होगा एक D कम हो जाएगा, तो यहाँ पे A+19D हो जाएगा। ठीक है, हो जाने वाला है बिल्कुल। यहाँ पे हो जाएगा माइनस करेंगे A+14D हो जाएगा इक्वल टू
20। ओपन ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो आएगा a प्लस 19d, माइनस का हो जाएगा a और माइनस का हो जाएगा 14d ऑल्सो, ठीक है 20। तो a और a को उड़ा देंगे, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 5d इज इक्वल टू 20, और 5 को भेज देंगे उधर, ट्रांसफर करेंगे तो 20 डिवाइड बाई 5, कैंसिल करेंगे तो कितना है 4। तो d का वैल्यू कितना आ रहा है 4, जो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है 4 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या है ए है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट टर्म फोर्थ टर्म पर निकालना है हमको, ठीक है ना। यहाँ पे 3 टर्म दी हुई है, तो यहाँ पे पहला ए जो होगा हमारा √7 होगा, √28 निकालना है, तो √28 इज निकालना, तो 28 को फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 से करेंगे तो आएगा 14, 2 से करेंगे तो आएगा 7, और 7 से करेंगे तो आएगा 1, मतलब 28 को क्या ले सकते हैं हम लोग, √28 दिया हुआ है तो 2 इंटू 2 इंटू 7 ले सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे 2 का पेयर बनना है तो 2 बाहर आएगा, तो 2√7 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये ए हो गया हमारा, हो गया ये A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, A2 माइनस A1 चाहिए। तो A2 का हमारा क्या 28 की जगह क्या लेते हैं 2√7 ले सकते हैं, मतलब एक्चुअली चाहिए तो अब मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये √28 है और यहाँ पे √7 है, तो √28 को ले सकते हैं 2√7 माइनस √7। तो डिफरेंस क्या है हमारा, √27 है, यहाँ पे 1 तो 2 में 1 माइनस करना, रूट से एज इट इज आता है, जैसे हम 2x माइनस एक्स करते हो तो क्या आता है x आता है, ठीक है ना। ये सेम यहीं पे है, तो यहाँ पे 2 में 1 हो गया तो आएगा क्या √7 ही आने वाला, ठीक है ना। तो √7 आने वाला है, √7 हमारा क्या हो गया, डिफरेंस हो गया है, सॉरी कॉमन डिफरेंस हो गया है, ठीक है। ये कॉमन, सॉरी नॉट कैपिटल डी, इसमें हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डी और ए मिल गया, ठीक है। हमको फोर्थ टर्म चाहिए तो ए फोर्थ चाहिए तो क्या होगा, a प्लस 3d होगा, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है √7 है प्लस 3, और डी का वैल्यू क्या है √7 है। तो यहाँ पे एक बार है √7, यहाँ पे 3 बार है, तो टोटल कितना है 4√7 हो गया। अब 4√7 अगर दिया हुआ है तो इसको 4 को क्या है अंदर भेजना है रूट के अंदर, ठीक है ना। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, मान लो इसको बोल सकते हैं 16 ले सकते हैं, 16 इंटू 7, क्योंकि 16 का परफेक्ट स्क्वायर है तो बोलेंगे क्या 4 बना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया 4√7 आ गया, सॉरी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 7 से कितना है 112 आ गया, ठीक है। तो हमारा इस तरह क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 30th टर्म पूछा है यहाँ पे, ठीक है। 30th टर्म क्या होगा, यहाँ पे ए वैल्यू क्या है 10 है, डी वैल्यू क्या, डी का वैल्यू क्या हो जाता है 7 माइनस 10, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करना, ध्यान का कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे क्या आएगा -3 आएगा। 30th टर्म निकालना है, 30th टर्म निकालना है तो मतलब हमको क्या करना है A30 निकालो, थोड़ी A30 निकालना मतलब कि a प्लस 29d होता है, फॉर्मूला हमको मालूम चाहिए। a का वैल्यू कितना है 10 है, प्लस 29, d का वैल्यू क्या है -3 है, ठीक है। तो 10 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -87 आएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -77 आएगा, चेक कर लेना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, इन द फर्स्ट टर्म इस गिवन क्या लिखा है, एक दिया है -16 लिखा हुआ, ठीक है। और डी दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है क्या, डी जो दिया है -2 दिया है। देयर सम इज ऑफ फर्स्ट 10 टर्म क्या होगा, इन दोनों के स्टार्टिंग के फर्स्ट है, तो SN फॉर्मूला लगने वाला है। तो यहाँ पे n/2 होता है 2a प्लस n-1 डी होता है। तो हमारे n क्या दिया हुआ है, n दिया है 10 टर्म का बताना है, ठीक है ना। तो S10 यहाँ पे 10/2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 a का वैल्यू क्या है 2 प्लस यहाँ पे 10-1 डी कितना है हमारा -2 है, सॉरी यहाँ पे a का वैल्यू है 16 -16 है, और यहाँ पे -2 है ये, ठीक है ना। तो रख दो वैल्यू इसमें, तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो आएगा 5, यहाँ पे आएगा -32 आने वाला है, प्लस यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 32 माइनस का आएगा, यहाँ पे 9 2 जाएगा 18 हो जाएगा, माइनस का वो भी ऐड कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, इसको ऐड करने में आएगा -50, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -250 आएगा। ये वाला आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम वी हैव टू डू, ओके। यहाँ पे 10 टर्म पूछा हुआ है, यहाँ पे S10 लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि 10 टर्म क्या हो सकता है। तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला a इक्वल टू क्या है 2 और SN इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पे 3 3 5 दिया हो, तो SN का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और यहाँ पे 10th टर्म है यहाँ पे, ठीक है ना। तो S10 इक्वल टू लिखा है n/2 हो जाएगा, यहाँ पे n की जगह एक्चुअली डायरेक्ट में 2 लिख देता हूँ, 10 रख देते हैं। तो यहाँ पे 10/2 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2a का वैल्यू है 2 प्लस फार्मूला मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे। तो n/2 है होता है 2a प्लस n-1 d होता है फार्मूला। तो यहाँ पे a की जगह में रख दिया मैंने क्या 2 रख दिया है, प्लस n की जगह में क्या है 10-1, और d का हमको पता नहीं है, ठीक है ना। ये मालूम है 3 3 5 है, इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 5, ठीक है। यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 9d आएगा, ठीक है। 5 को भेज दो इधर, तो 3 3 5 डिवाइड बाई 5 हो जाने वाला है, और यहाँ बचा क्या 4 प्लस 9d बचने वाला है, ठीक है। इसको अगर कैंसिल कर देते हैं, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ तो क्या आएगा 36 टाइम आएगा और 37 टाइम आएगा, तो 67 आएगा। 4 के इधर बचेंगे तो आएगा -4 आएगा 90
9D सॉरी। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 63 आएगा, यहाँ पे 9D आ गया, 9D आ गया, इसको भेज देंगे तो 63 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू डी, मतलब कैंसिल करेंगे तो आएगा क्या, डी इज इक्वल टू क्या आ गया 7 आ गया। तो डी का वैल्यू क्या आ गया 7 आ गया, डी का वैल्यू 7 आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डी इज इक्वल टू 7। पूछा क्या गया 10th टर्म हो क्या सकता है हमारा, 10th टर्म क्या हो सकता है, तो 10th टर्म निकाल देता हूँ जल्दी से। यहाँ पे देखेंगे हमको फार्मूला मालूम है क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू होता है क्या 10th टर्म, तो ए प्लस 9D होगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना है हमारा यहाँ पे 2 है, और 9D का वैल्यू क्या है 7 है, तो हो जाएगा 2 प्लस 63, मतलब आ जाएगा 65। 65 आर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सम ऑफ द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। तो सिंपल से देखो फॉर्मूला डायरेक्टली फॉर्मूला भी होता है इसका कि n प्लस 1/2 कर सकते हैं, बट ये अगर नहीं सूटेबल हो रहा है तो आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग ये फार्मूला। तो एस एन फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। एस एन फार्मूला क्या हो जाएगा n/2, यहाँ पे होता है 2a प्लस यहाँ पे जाएगा n-1d होता है, ठीक है। आप देखो 200 है यहाँ पे, 1 2 3 4 ऐसे जाएगा 200 तक, ठीक है ना। तो यहाँ पे a क्या है हमारा, ये डायरेक्टली l वाला भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमको an मालूम है डायरेक्टली। तो जितना शॉर्टकट कर सकते हो उतना बेटर, नहीं है तो ठीक है। अगर फार्मूला आपको ये वाला भी मालूम है तो मैं डायरेक्टली ए वाले इस वाले फार्मूले से कर देता हूँ, इस फार्मूले से भी आपको आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे a प्लस an होता है फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 1 है, और an का वैल्यू क्या है 200 है डायरेक्टली, ठीक है ना, दिमाग में रख लो। और n क्या पूछा हो यहाँ पे, n कितने हैं 200 है, तो ये भी देखना ना 200 है, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, तो ऐसा नहीं जो करोगे यहाँ पे 200 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे जाएगा a है हमारा 1 और ये क्या है 200, सिंप्लीफाई करेंगे उसका आएगा क्या 100 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 201 आएगा। अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो 201 और 00 पीछे लगा दो इसके, तो आ गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सम ऑफ द 50 ऑड नंबर बोला है, तो ठीक है। यहाँ पे ऑड नंबर क्या होगा 1 3 5 7 ऐसे ऐसे जाता जाएगा, ठीक है। कहाँ तक जाएगा 50 टर्म तक जाएगा, हमको मालूम नहीं है कितने हैं। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 1 है, और डी कितना होगा 3 - 1 मतलब क्या हो जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पे एन क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ नॉट एन यहाँ पे लिखेंगे, एन इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 50 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला इसको लगा दो सिंपल सा। फॉर्मूला क्या होता है हमारा एस एन इज इक्वल टू होता है n/2, यहाँ पे 2a प्लस n-1d होता है, ठीक है। ये हो गया। n कितना हमारा यहाँ पे 50/2 हो जाना है, 2a का वैल्यू है 1 प्लस n-1, मतलब कि n का वैल्यू है 50-1 और d कितना हमारा 2 है, करेक्ट। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो आएगा, इसको अगर कैंसिल कर देते हैं, इसको कैंसिल कर देंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 49 आएगा, यहाँ पे 2, तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या आएगा 25 प्लस यहाँ पे आया 2, सॉरी हाँ 25 है इंटू में, सॉरी यहाँ पे 2 प्लस आएगा क्या 98 आ जाएगा, 98 प्लस 2 करेंगे वाले हैं तो कितना आ जाएगा 28 प्लस करेंगे तो आएगा 100, और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2500। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हैं। करेंगे नेक्स्ट वन क्वेश्चन 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या देखो क्या लिखा हुआ है, विच टर्म ऑफ ए पी इज द 16 मिलेगा हमको, ये टर्म दिया हुआ है तो इसका आंसर 16 का मिलेगा। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या दिख रहा है -29 दिख रहा है, डी कितना दिख रहा है, सेकंड को फर्स्ट से माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे -26 -29 करने वाले, तो मतलब -26 यहाँ पे आएगा -+29, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस का 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे बोला कौन सा टर्म क्या आएगा 16 है, तो मतलब यहाँ पे ए एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो a प्लस n-1d लगेगा फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूला क्या है, ए हमको ए एन मालूम है, यहाँ पे ए एन का दिया है क्या 16 दिया हुआ है, कि यहाँ पे कोई टर्म है जो 16 आ रहा है, तो 16 मालूम है। यहाँ पे ए का वैल्यू मालूम है क्या है -29, यहाँ पे n-1 डी मालूम है 3 है, ठीक है। सिर्फ हमको वो नहीं मालूम था 16 इधर आएगा तो प्लस का 29 इज इक्वल टू n-1, तो यहाँ पे -1 यहाँ पे 3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर ऐड करेंगे कितना आएगा 45 आएगा, 45 को 3 से भेज दो इधर डिवीजन में जाएगा तो n-1, ठीक है। डिवाइड करेंगे इसको कितना आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड अगर कर देते हैं तो आएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो तो 15 इज इक्वल टू बचेगा n-1 और 1 को उधर भेजेंगे तो 15 + 1 इज इक्वल टू n, मतलब आएगा 16। तो n का वैल्यू क्या आ रहा है 16, तो 16 टर्म जो होगा क्या 16 होगा, ठीक है। क्वेश्चन में करेंगे 12, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। हमारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, थ्री नंबर ऑफ ए पी हैव सम 30, उसका टर्म क्या है 30 नंबर, तो अब मिडिल टर्म पता करना है, ठीक है। जब भी 3 ऐसे देता है मिडिल टर्म कॉन्जिक्यूटिव इस टाइप का देता है तो क्या करना होता है, देखो हमको यहाँ पे A1 A2 और A3 लेते हैं, 3 टर्म, तो एक को लेना है जिससे हम बीच वाले को ए लेते हैं, तो दूसरा क्या है इसमें डी माइनस करेंगे और पहले वाले में नेक्स्ट वाले में डी प्लस करेंगे, ठीक है। मतलब उससे जैसे मान लो कोई 5 लिया और डी हमारा क्या है 2 है, तो यहाँ पे इसके पीछे क्या आएगा 3 आएगा और इसके आगे क्या आएगा 7 आएगा, करेक्ट ना। तो इसमें डी माइनस करना होता है, इसमें डी प्लस करेंगे तभी तो आएगा ना, ठीक है ना।
तो ये दिमाग में रखना, ठीक है। अब आते क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है उनको सम किया, तो इन सबको ऐड करो, तो ए माइनस डी पहला है, दूसरा है ए, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, डायरेक्टली। तो तीनों टर्म को अगर ऐड कर देते तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ए प्लस डी इज इक्वल टू क्या लिखा है 30 दिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे अगर आप ध्यान से, तो ये प्लस का डी और माइनस डिस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितने बचेंगे ए 3 ए बचेंगे, 3 इज इक्वल टू 30। तो ए वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 30 डिवाइड बाई 3, 30 डिवाइड बाई कैंसिल करेंगे तो आएगा 10, तो 10 हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे आप क्या लिखा हुआ यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से माइनस कर दो, तो डिफरेंस निकालना तो क्या करेंगे 1 माइनस 4x बाई 2x है, माइनस कर देना किसको 1 बाई 2x को। यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो 2x ही आएगा, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आएगा न्यूमरेटर भी एज इट इज आ जाएगा, आ गया। तो यहाँ पे देखोगे ये माइनस का 1 और प्लस का 1 सब्सट्रैक्ट हो गया, बचेगा माइनस का 4x बचा, यहाँ पे 2x बचा, तो x को x से खत्म कर दो और 2 1 जा 2 आ जाएगा, तो बचेगा क्या -2, -2 हमारा क्या फाइनल आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। यहाँ पे लिखा सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ए पी इज गिवन 30 है। यहाँ पे स्टार्टिंग के 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा A1 प्लस A2 प्लस A3, ये लास्ट के स्टार्टिंग के 3 है, उनका सम कितना आ रहा है 30 आ रहा है। मैं डायरेक्टली करो, उसमें फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होता है ए होता है, सेकंड टर्म क्या होता है ए प्लस डी होता है, और थर्ड टर्म क्या होता है ए प्लस 2d होता है, ठीक है, इक्वल टू 30। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लास्ट टर्म दिया है कितना 36 एंड फर्स्ट टर्म इज गिवन 9। तो यहाँ पे ए का वैल्यू ऑलरेडी हमको मालूम है 9 है, ठीक है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे कितने ए रहे हैं 3a प्लस 3d हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू 30, ए का वैल्यू कितना है हमारा 9 है, तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 27 प्लस 3d इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, 3d हो गया, यहाँ पे 30 उधर भेजेंगे माइनस का 27 हो जाएगा, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, और यहाँ जो 3d है 3 से इसको डिवाइड कर देंगे आ जाएगा कितना 1, ठीक है। तो यहाँ पे डी का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। अब डी का वैल्यू आ गया 1, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है लास्ट 3 टर्म लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो लास्ट टर्म निकालने के लिए क्या कहता है an का यूज़ करेंगे। तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस डी ए प्लस n-1 डी होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे, इसका यूज़ करके हम क्या करते हैं फॉर्मूला ए लास्ट टर्म निकालेंगे। तो an क्या होगा, ए हमारा 9 दिया हुआ है, प्लस n-1, n हमको मालूम नहीं है, d कितना है हमारा आया है 1 आया है, ठीक है। ये हो गया, सिंप्लीफाई कर लो, तो an इज इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस n-1, और 9 को 1 से माइनस कर देंगे तो आएगा 8 प्लस n, तो an इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 8 प्लस 7 हो गया, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे अब क्या करना है, सेम चीज़ करना है हमको, लास्ट 3 नंबर बोला है, लास्ट 3 नंबर क्या बोला है 36 है, ठीक है ना। अब आते लास्ट में, ठीक है, इसको अगर नहीं किया तो अभी नोट कर लेना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो लास्ट 3 टर्म पूछा है, लास्ट के 3 टर्म को ऐड करने से, ठीक है। तो मान लो लास्ट के 3 टर्म क्या है, तो लास्ट के 3 टर्म क्या क्या होंगे, देखो मान लेते हैं लास्ट टर्म हमारा an है, कितना टोटल सम 36, इसके पहले वाला क्या हो जाएगा an-1 होगा, ठीक है। यहाँ पे an-2 होगा, तो मतलब क्या मिलने वाला है, यहाँ पे अगर an हमारा क्या है 8 प्लस n है, करेक्ट। तो इसमें -1 और कर दो, -1 कर देंगे तो आएगा 7 प्लस n हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। और माइनस कर देंगे 1 तो हो जाएगा क्या 6 प्लस n हो जाएगा, ठीक है। ये दिमाग में ना, ये डायरेक्टली हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऐड करो कितना होगा 13 प्लस 8 कितना हो गया हमारा 21 प्लस 3n इज इक्वल टू हो जाएगा 36। यहाँ से क्या करना है 3n इज इक्वल टू 36 हो जाएगा, उधर हो जाएंगे तो 21 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो आएगा 15, n इज इक्वल टू हो जाएगा क्या डिवाइड बाई 3 चला जाएगा डिवीजन में, तो कैंसिल करेंगे तो n का वैल्यू क्या आएगा 5 आ गया। तो n का वैल्यू हो गया हमारा 5, जो है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 15 में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है द 14th टर्म फ्रॉम इंड लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर इंड से कर देते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है पहले -11 -8 -5 डेट 49 लिखा है, उसको उल्टा कर देंगे। यहाँ पे डी कितना पहले आ रहा है हम पे, तो -8 -11 करेंगे, मतलब -8 यहाँ पे प्लस का 11 हो जाएगा, मतलब आ रहा है 3, तो 3 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ उल्टा कर दो इसको, तो आएगा 49 आएगा, उसमें -3 करेंगे तो आएगा 46 आएगा, फिर माइनस करेंगे तो 43 आएगा, डेट ऐसे जाता जाएगा, लास्ट में क्या आएगा -11 आएगा, ठीक है। दिमाग में रख लो, बोला यहाँ से 14 टर्म, तो इसका ए वैल्यू क्या होगा 49 हो गया, और डी क्या होगा अब चेंज हो गया, तो 46 एंड 49 को माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। हमको क्या निकालना है 14 टर्म, तो A14 निकालना है। A14 का फॉर्मूला डायरेक्टली होगा a प्लस 13 डी लगा सकते हैं सर, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना हमारा 49 है, प्लस 13, डी का वैल्यू कितना है 13 -3 है, तो 49 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 39 आएगा, अगर सिंप्लीफाई करने में आएगा प्लस का 10 आएगा, प्लस का नंबर ग्रेटर, तो प्लस का 10 आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, बहुत फास्ट करना है हमको, इसको कंप्लीट करना है।
एज सुन एज पॉसिबल। यहाँ लिखा है सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एस एन का फॉर्मूला एक बार संभाल लो कि 3n² + 4n लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पहला टर्म निकालना हुआ है S1, ठीक है, S1 अगर निकालना है, S1 निकालना तो क्या है 3n की जगह लिखेंगे 1² + 4, यहाँ पे लिखेंगे 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 3 + 4 = 7 आने वाला, ठीक है। तो S1 क्या होगा, S1 और A1 तो एक ही होता है ना, S1 और A1 मतलब क्या है, कोई AP और 3 4 5 5 6 लाइक दैट है, ठीक है। तो इसका पहला टर्म का जो फर्स्ट टर्म क्या होगा 3 होगा, और इसका फर्स्ट टर्म का SN क्या होगा वो भी तो 3 होगा, एक ही टर्म तो है, उसको क्या ऐड करना किसी तो 3 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों का सेम ही होगा, मतलब क्या फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारा, फर्स्ट टर्म का जो सम है यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारा 7 ही होने वाला, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर करेंगे 17 करने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट 14 तब निकालना है, सेम लॉजिक अभी हमने किया था क्वेश्चन इस तरह का, वही करना है। तो देखो 18 लिखा हुआ है तो 18 को लिख सकते हैं, 2 से करेंगे तो आएगा 9, 3 से करेंगे तो 3, 3 से करेंगे तो 1। सेम ले यहाँ पे करेंगे 50 को 50 से करेंगे तो 2 से करेंगे तो 25 आएगा, फिर 5 से करेंगे या फिर 5 से करेंगे। तो इसको हम 18 अगर √18 लिखा हुआ तो उसको ले सकते हैं 3 का पेयर बन रहा है यहाँ पे, तो 3 बाहर आएगा, √2 अंदर रहेगा। 50 लिखा अगर रूट दिया तो उसको क्या करेंगे 5 को बाहर रखेंगे क्योंकि 5 का पेयर बन रहा है, 2 अंदर रहेगा, ठीक है। डिफरेंस निकालना पड़ेगा इसका, पहले ए तो मालूम है हमको क्या है √18, जिसको बोलते हैं हम क्या 3√2 बोलते हैं। डी निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, सेकंड को फर्स्ट से माइनस करना, तो √50 को हमारे √18 से माइनस करना है। अब √50 क्या हमारा यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पे √50 का है 5√2 और √18 क्या लिखा है यहाँ पे 3√2। इसको माइनस करेंगे, नंबर से माइनस करना, ध्यान रखना नंबर को नंबर से माइनस करना, √2 एज इट इज आ जाएगा। तो 5 - 3 कितना होगा 2 और √2 एज इट इज आ जाएगा। तो डी मिल गया। हमको निकालना है फोर्थ टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, A4 लगाना पड़ेगा, A+3D लगा देते हैं, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना है हमारा, ए का वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखता हूँ डायरेक्टली 3√2, यहाँ पे 3 है। डी का वैल्यू कितना है हमारा, ये 2√2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 3√2 + 2 3 6√2, मतलब कितना आ गया, ऐड करने में आएगा 3 + 6 आ जाएगा 9√2। अब 9 को अगर अंदर भेजना है तो क्या होगा, ये 81 होगा, क्योंकि 81 जो होता है परफेक्ट स्क्वायर है किसका 9 का, ठीक है ना। ये 2 एज टीचर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 162 आ जाएगा हमारा आंसर 162, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द फाइनल आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है। करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या क्या आने वाला है, देखो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट टर्म कितना दिया है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है। जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी से 5 दिया है, और लास्ट टर्म कितना दिया है 45। तो ए वैल्यू है 5 और AN जो है हमारा 45 है, ठीक है। इनका सम दिया है, सम ऑफ ऑल टर्म, मतलब SN भी दिया है कितना 400। पता करना नंबर ऑफ टर्म पता करना है, तो SN = होता है n/2 होता है A + AN, फॉर्मूला लगा देना है चुपचाप। SN दिया है 400, यहाँ पे n/2 एज इट इज रहेगा। ए का वैल्यू हमारा 5 है और AN हमारा 45 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो 400, ये 2 को भेज दो इधर, यहाँ बचेगा n, यहाँ बचेगा 50, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 800 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 50n। अब क्या करना है, तो 800 और यहाँ पे 50n है, तो n बचा लो, यहाँ पे 50 को भेज दो। तो क्या करना है, इसको कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगा, और फिर 5 को करेंगे इससे तो आएगा 16 टाइम, डिवीजन करके देख लेना, कोई डाउट है तो 16 आ जाएगा आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। वो क्या है 18 क्वेश्चन। करेंगे 19th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। देखो तो यहाँ पे आएगा 8 16 24 ऐसे जाता जाएगा, ठीक है ना। ए यहाँ पे क्या है 8 है, और डी हमारा क्या है यहाँ पे 16 - 8 मतलब आएगा 8, ठीक है। टर्म कितनी करना है 15 करना है, ठीक है। 15 मल्टीपल लिखा हुआ, फर्स्ट 15 मल्टीपल लिखा हुआ 8 का। तो यहाँ को निकालना है क्या, सम पूछा है, तो SN फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, n/2 यहाँ पे 2A + n-1D हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे n कितना है 15/2, यहाँ पे 2A का वैल्यू है 8 + n है 15 - 1, D भी 8 है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन ये हो गया। यहाँ पे आप करेंगे, इसके बाद देखो क्या करना हमको, यहाँ पे 15/2 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे क्या करना है 16 आ गया, प्लस यहाँ पे आएगा 14 × 8 आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे 15/2 एज इट इज लिख दो, यहाँ पे आएगा 16 + 14 × 8 करेंगे तो 8 4 जा होगा 32 आएगा, और आएगा 3 कैरी, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 1 जा 8 और 3 11, तो आ जाएगा क्या 112। तो अब यहाँ करेंगे 15/12, यहाँ पे आएगा ऐड करने में आएगा 128, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा। तो 64 × 15 कर देना एक्चुअली, तो 15 4 जा होता है 60, 60 में 0 आएगा और 6 कैरी आ गया। 15 6 जब 90 90 और 96 आ गया, कितना आ गया हमारा 96 आ गया हमारा फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलो ठीक है,
करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखें क्या लिखा है, nth टर्म ऑफ ए पी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, nth टर्म निकालना है इसका, ठीक है। तो ए एन फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, ए है, और डी का वैल्यू क्या है, 3a माइनस ए करेंगे, मतलब इसको इससे माइनस कर देना है। तो माइनस करेंगे तो आएगा 2a आ जाएगा, ठीक है। सो मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे ए का वैल्यू में ए है, एन माइनस वन एज इट इज रहेगा, डी के जगह क्या रख देना है, 2a रख देना। मल्टीप्लाई कर दो, तो ए प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे एन से भी, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे वन से भी, तो आएगा 2an माइनस आएगा 2a आ गया, ठीक है। अब देखो इन दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कितना आएगा यहाँ पे, देखो ये वाला पार्ट मैं लिख देता हूँ पहले, 2an माइनस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, ए आएगा सिर्फ। तो यहाँ पे ए कॉमन ले लो, ए कॉमन लेंगे तो 2n, यहाँ पे कुछ बचा नहीं है तो यहाँ बचेगा क्या, 1, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा ए मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट में आएगा 2n माइनस वन। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी इज, सॉरी नॉट बी, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या करेक्ट। इस तरह मैंने 20 क्वेश्चन सारे कर लिए हैं, और इसमें कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, आप कमेंट करके बोल सकते हो कि हाँ सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, इसको मैं आपको दोबारा इसका प्रॉपर सोल्यूशन दे दूंगा। और इसको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको थोड़ा सा बैक करके आप फिर से देख सकते हो। इसमें जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देखोगे हर एक क्वेश्चन में मैंने ईयर मेंशन किया हुआ है, हर एक क्वेश्चन में आपको ईयर मेंशन, आप देख लोगे हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया, प्रीवियस जितने क्वेश्चन है मैंने लिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट लिए हैं। आप उसको ट्रिक देखो और कैसे फास्ट इसको सॉल्व करना है। बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, और तो मेरे साथ सॉल्व करोगे, पॉज करके देखो कितना टाइम लग रहा है आपको, ठीक है। अभी 1-2 बार करोगे इसको प्रैक्टिस तो आपको आने लगेगा। तो देखो